Hello and welcome to the session on using ASP.NET Calendar Control. Before understanding the calendar control, let's recap our previous video session. Previous video session में हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन किया. एक्चुअल में हम रेडियो बटन कंट्रोल्स का डिस्कशन इस वीडियो सेशन में करने वाले थे और उस ऐप को डिज़ाइन करने के लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना था. इस वजह से हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स का डिस्कशन भी इस वीडियो सेशन में किया था. उसके यूज़ को समझा कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हमने सैल्यूटेशंस को नेम के साथ, एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशंस को नेम के साथ बेस करते हुए जेंडर सिलेक्शन और मैरिटल स्टेटस के सिलेक्शन पर हमने नेम के साथ एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन प्रिंट करने का वेब ऐप डिज़ाइन किया था. और उसमें हमने कुछ कोड अंडरस्टैंड किया जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया था कंडीशंस को मैच करने के लिए, क्योंकि हमें दो कंडीशंस एक साथ चेक करनी है, जिसमें हमने जेंडर भी चेक किया और मैरिटल स्टेटस भी चेक किया और उसके अकॉर्डिंग हमने फर्दर एक्शंस परफॉर्म किए और उसका आउटपुट हमने देखा अलग अलग इनपुट्स देने के बाद कि किस तरह से हम रेडियो बटन कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशंस को ASP.NET में डेवलप करते समय. आज के इस वीडियो सेशन में हम कैलेंडर कंट्रोल के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले जान लेते हैं कि कैलेंडर कंट्रोल क्या होता है. एक कैलेंडर नॉर्मली हम अपने वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवा सकते हैं, जहां पर यूज़र किसी पर्टिकुलर डेट को पिक करने के लिए इस कंट्रोल का यूज़ कर सकता है. यूज़र को ये परमिशन दी जाती है कि वो किसी भी साल के किसी भी दिन को सेलेक्ट कर सकता है. आजकल की मॉडर्न जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, उस पे इस कंट्रोल को मोस्टली यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस एप्लीकेशन में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करवानी है तो हम अपनी एप्लीकेशन में कैलेंडर कंट्रोल का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम एज कैलकुलेटर नाम की एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे, जिसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ यूज़र सेलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसकी एज कैलकुलेट होके, अप्रॉक्सीमेट एज कैलकुलेट होके नीचे मैसेज में डिस्प्ले हो जाएगी. तो उसको हम आज डिज़ाइन करने वाले हैं. कंट्रोल्स हमने इसमें प्लेस किए. एक कैलेंडर कंट्रोल लगेगा और 2-3 लेबल कंट्रोल्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे. बैकएंड कोड के रूप में हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, जिसमें हम कुछ फंक्शंस का यूज़ करेंगे और उन फंक्शंस की हेल्प से हम जो आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हैं वो किस तरह से प्रिंट करवाया जा सकता है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. और आउटपुट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 28 जनवरी 2012 सेलेक्ट किया गया है एज ए डेट ऑफ बर्थ. तो जो आपने कैलेंडर में सेलेक्ट किया है, नीचे लेबल नंबर 2 में वो डेट ऑफ बर्थ के रूप में प्रिंट हो जाएगा और उसी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज जो है वो कैलकुलेट होके लेबल नंबर 3 में प्रिंट हो जाएगा. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. हम ASP.NET एप्लीकेशन यानी कि विजुअल स्टूडियो में पहले फेज़ के अंदर जहाँ पे हमें फॉर्म डिज़ाइन करना होता है, यूज़र का इंटरफेस डिज़ाइन करना होता है, वहाँ पर हम आ गए हैं. और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक लेबल कंट्रोल प्लेस किया और जिसमें हमें एक मैसेज लिख दिया सिंपली सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ. और फिर उसके बाद हमने एक कैलेंडर कंट्रोल टूल बॉक्स से ड्रैग करके और उसे अपने कंट्रोल में प्लेस कर लिया, अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्लेस कर लिया. उसके अलावा हमें 2 कंट्रोल्स और चाहिए, लेबल नंबर 2 और लेबल नंबर 3. इनके लिए इनको यूज़ हम करेंगे आउटपुट जनरेट करने के लिए. तो यहाँ पे मैं आपको टूल बॉक्स में दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर कंट्रोल है, जिसको हम डबल क्लिक करके अपने एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर लिया. अब बात करते हैं कि हमें बैक एंड कोड के अंदर क्या चीज़ लिखनी है.
कोडिंग विंडो में आने के बाद यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर टाइप के हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, ईयर एंड एज। ईयर में हमने क्या किया, कैलेंडर कंट्रोल जिसका नाम 1 है, कैलेंडर 1 डॉट सेलेक्टेड डेट इसका फंक्शन है और इसमें ईयर उसकी प्रॉपर्टी है, जिसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ईयर पिक कर रहे हैं कि आपने कौन सा ईयर सेलेक्ट किया है कैलेंडर कंट्रोल में। एज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2021 करंट ईयर को ले रहे हैं और उसमें से माइनस कर रहे हैं जो ईयर आपने कैलकुलेट करके कैलेंडर से पिकअप किया है, तो हमारे पास एज कैलकुलेट हो जाएगी। और लेबल 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेबल 2 के अंदर टेक्स्ट योर सेलेक्टेड, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यू सेलेक्टेड कैलेंडर 1 डॉट सेलेक्टेड डेट डॉट टू स्ट्रिंग, हम उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो हमने डेट सेलेक्ट की है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे लेबल के साथ कंबाइन करके यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और प्लस में एज योर डेट ऑफ बर्थ। ये हमने मैसेज बनाया है जो कंबाइन करके हमने मल्टीपल चीज़ें रखी हैं। तो हमने यहाँ पे ये हमारी तरफ से फिक्स टेक्स्ट मैसेज है और ये कैलेंडर कंट्रोल से पिक किया हुआ हमारा डेटा है जो कैलकुलेटेड चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेबल 12 के अंदर उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें लेबल 3 के अंदर क्या करना है, उस टेक्स्ट में हमने प्रिंट करवाया योर एज इज, यू आर अराउंड, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं अपने कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमने जो एज कैलकुलेट की है क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो इसलिए हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं ईयर्स ओल्ड। तो ये हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया और ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो लेबल्स के अंदर अपना आउटपुट जो है वो जनरेट करवाया है। पहले में हमने क्या किया, जो कैलेंडर से हम डेट पिक कर रहे हैं उस डेट को एज ए डेट ऑफ बर्थ हम वहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमने जो ईयर में से, करंट ईयर में से जो कैलेंडर से ईयर पिक किया गया है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो एज ए अराउंड अप्रॉक्सीमेट एज कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको यूज़ किया है और उसे हम उसकी एज कैलकुलेट करके प्रिंट करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरफेस के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने कैलेंडर कंट्रोल आ गया है और इसमें हम कोई भी एज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हमें जस्ट इसमें क्लिक करते रहना है, तो मंथ और ईयर इसमें ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। तो हम इसमें अपनी चॉइस की जो भी डेट इसके अंदर स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो डेट हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं और सेलेक्ट करते हुए, और जो भी पर्टिकुलर यूज़र की डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें से अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो इसको हम क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पे सपोज हमने 28 जनवरी जैसे ही हमने सेलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली हमने जो कोड लिखा है वो कैलेंडर के चेंज इवेंट पर लिखा है। तो जैसे इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू सेलेक्टेड 28 जनवरी 2012 एज योर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे यू आर अराउंड 9 years ओल्ड। तो इस तरीके से हमने ये जो कोड लिखा है ये जो कैलेंडर कंट्रोल है उसके सिलेक्शन चेंज पर लिखा है, उस इवेंट पे लिखा है कि जैसे ही आप कैलेंडर कंट्रोल में कुछ भी चेंज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए कोई और डेट सेलेक्ट करते हैं, इससे पीछे की कोई और डेट पे चले जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने जो है वो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। तो सपोज़ हमने नवंबर 13 नवंबर और 2008 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए यू सेलेक्टेड 13 नवंबर 2008 एज योर डेट ऑफ बर्थ, यू आर अराउंड 13 years ओल्ड। तो इससे एज, अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो कैलकुलेट होके हमारे सामने जनरेट हो गई है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने एज कैलकुलेटर के रूप में एक ऐप डिज़ाइन की है जो ASP.NET में वेब फॉर्म्स का यूज़ करके और कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ करके हमने बनाया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमारा एपिसोड नंबर 18 यहाँ पर समाप्त होता है। प्री कैप करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन का। तो हम अगले वीडियो सेशन में ASP.NET चेकबॉक्स कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेडियो बटन्स के ओपोजिट
मल्टीपल सिलेक्शन पर्पस के लिए हम चेकबॉक्स कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।